This is my first visit to Uttarakhand, but amazing. It was beautiful. The nature, wow. I think I have to. I no need to go to Switzerland, or so we should come to India. Here, what a beautiful and what a great vibe here, and what a energy. So every holiday we should come here and gather the energy and go and save the energy for our future music and it was great. It was amazing, and there's no words to put. And I'm really thankful to Muniji Baba, Saraswati Muniji, Swamigal, and it was so beautiful. देवात्मा हिमालय का हमारी हिंदू संस्कृति में एक अप्रतिम स्थान रहा है। अनेक वेदों, पुराणों, महाभारत और श्रीमद् भागवत कथा जैसे महान ग्रंथों की रचना इसी हिमालय में हुई है। यह आप जो मेरे पीछे व्यास गुफा देख रहे हैं, यहीं पर बैठकर महर्षि व्यास ने अनेक ग्रंथों की रचना की। मेरे पीछे जो मंदिर देख रहे हैं भगवान गणेश का मंदिर है। इस स्थान के विषय में ये कहा जाता है कि महर्षि वेदव्यास जी ने अपनी गुफा से बैठकर महाभारत कही थी और भगवान गणेश ने इस स्थान पर बैठकर उस महाभारत की रचना यहाँ पर की थी। इस स्थान के विषय में एक यह भी मान्यता है कि उस समय जब सरस्वती नदी का वेग बहुत ज़्यादा था,
हवा लेने दो। कैरी ऑन कर, डू दिस। आपके लिए जन्म पत्र भेजेगी विराट। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये ब्रह्मणस्यां सरस्वत्यां माश्रमं पश्चिमतटे सम्यक् प्रासकिति प्रोक्तं ऋषीणां शत्रुवर्धनः तस्मिन् आश्रमे व्यासो कर्णयो कर्णिकारं विभ्रतवासं कनककपिशं वैजयन्तीं च मायां रङ्गान् वेणो अधरसुदया पूरयन् गोपीबिन्दे वृन्दारण्यं शपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्ति बोलानंद गंध्र वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोल श्री वेदव्यास भगवान की जय। आप लोग जिस पुण्य धाम पे बैठे हुए हैं, इस धाम के विषय में शास्त्र ने क्या लिखा कि बहु निशंति तीर्थानी दिवी भूमो रसासुचो बद्री सबसे तीर्थ न भूतो न भविष्य। इस रसमय भू क्षेत्र पे अनेक प्रकार के पुण्य धाम, परंतु जैसा पुण्य धाम यह बद्रिकाश्रम है ना, इस प्रकार का पुण्य धाम न हुआ न होगा, क्योंकि अष्टादश पुराणेषु जितने भी ग्रंथ वेद पुराण हैं उनका लेखन श्री वेदव्यास जी ने इसी बद्रिकाश्रम के और इसी माटी के ऊपर बैठ के किया, जिस माटी के ऊपर आप लोग बैठे हुए हैं, विराजे हुए हैं। वेदव्यास जी ने तो सबसे पहले वेद को 4 भागों में बांट डाला, परंतु किसी किसी के लिए वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है। तो जिनको वेद पढ़ने का अधिकार नहीं, उनका कल्याण कैसे हो? भगवान के खाते में तो सबका कल्याण होना चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि महाभारत, उसमें सारे ग्रंथों के रहस्य, वेदों का भी रहस्य, पुराणों का भी रहस्य। वेदव्यास जी ने कहा कि महाभारत, और महाभारत में तो 1,00,000 श्लोक है। कलयुग आने वाला है, द्वापर का अंतिम समय, इतना जल्दी कौन लिख पाएगा? ब्रह्मा जी ने कहा गणेश जी का हवन कीजिए ना। तथा संस्मार हे रंभ व्यासो सत्यवती सुतः इसमें मात्रो गणेशानु भक्ति चिंतित पूरक। तब वेदव्यास जी ने गणेश जी का हवन किया। गणेश जी आए, गणेश जी ने कहा कि श्रुते तत्प्राह विघ्नेशु यदि में लेखनी क्षणम लिखते नावतिष्ठे तो तथा श्याम लेखको हम, कि लिखते वक्त मेरी लेखनी रुकनी नहीं चाहिए। रुक गई तो आगे नहीं चलेगी, लिया जा बोलना बंद नहीं करना। वेदव्यास जी ने कहा कि मेरी भी शर्त रहेगी, मैं भी जिस अट्लो को कहूंगा ना, सिद्ध बुद्धि के दाता आप भी सोच समझ के लिखना, बिना सोचे समझे आप भी मत लिखना। तो यहां से वेदव्यास जी बोलते गए और नीचे गणेश गुफा में गणेश जी लिखते गए। इनके लिए दूर नहीं होता सज्जनों, ये तो दिव्य दृष्टि वाले लोग हैं। परंतु पूरा सरस्वती तीरे व्यासो सत्यवती सुतः, सत्यवती सुतः, इनकी माता श्री का नाम था मत्स्यगंधा। इसके बाद नाम पड़ा योजन गंधा, और जब वेदव्यास जी का जन्म हुआ तब नाम पड़ा सत्यवती। व्यास माने जन्म होते ही विशाल हो जाना, उनको व्यास कहते हैं। बादरायण और बद्रिकाश्रम में तपस्या करने के कारण इनका नाम बादरायण पड़ा, काले होने के कारण इनका नाम कृष्ण पड़ा। द्वैपायन, दोनों नदियों के बीच में जन्म होने के कारण इनका नाम द्वैपायन पड़ा। तो पूरा सरस्वती तीरे व्यासो सत्यवती सुता। वेदव्यास जी जब सरस्वती के किनारे पे जाके बैठे हुए थे, तब तक ब्रह्मा के वरदानी पुत्र नारद जी का आगमन हुआ। तम दृष्ट्वा परम प्रीति व्यासो सत्यवती सुतः कृत्वा अर्घ्यमासन दत्ता। वेदव्यास जी ने जब नारद जी को देखा, परम प्रीति ही, प्रसन्न हो गए, आनंदित हो गए। कृत्वा अर्घ्यमासनम दत्वा, पहले आसन दिया, अर्घ्य से उनके पादों का प्रक्षालन किया, गंध अक्षत उनकी पंचोपचार पूजा की, और अंत में उनकी कुशलता को पूछा। ये हमारा संस्कार है, कोई घर पे अतिथि आ जाए, पहले ऐसी सेवा होती थी। वेदव्यास जी ने कहा कि नारद, मैंने तो सारे ग्रंथों का लेखन किया, तब भी अच्छी जो शांत नहीं हो रहा है। नारद जी ने कहा आपने तो ब्रह्मसूत्र की रचना की, इतिहास पुराण की रचना की, वेदों का विभाजन किया,
सतरे पुराणों का लेखन किया, परंतु जब से आपने महाभारत किया ना, तब से सारे घरों में महाभारत हो रहा है। कहीं भी शांति का वातावरण देखने को नहीं मिल रहा है। नारद जी ने कहा कि जब तक आपने पीवत भागवतम रसमालयम मोर रसिका भुवि बाहुका, जब तक आपने भक्तों को भागवत रूपी रस का पान नहीं किया, जब तक आपने भगवान के गुणानुवादों का वर्णन नहीं किया वेदव्यास, तब तक आपका ये चित्त जो है शांत नहीं होगा। तो अंत में वेदव्यास जी ने इस पुण्य धाम पे बैठ करके श्रीमद् भागवत का लेखन कार्य किया था। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। वेदव्यास जी का प्राचीन स्वरूप, वेदव्यास जी का नया स्वरूप 96 में मद्रास के अर्जुन दास आहूजा जी ने इस गुफा का जीर्णोद्धार और इस विशाल मूर्ति की स्थापना की थी। भगवान विष्णु का स्वरूप व्यासाय विष्णु रूपायो, वेदों को रचने के लिए, पुराणों को लिखने के लिए विष्णु का अवतार, व्यास का अवतार हुआ। वल्लभाचार्य जी 1535 में 11 वर्ष की उम्र पे वेदव्यास जी से भागवत के विषय में ज्ञान के हेतु यहाँ पे आए थे। 500 वर्ष पहले, कहाँ वृंदावन से। और 500 वर्ष पहले कोई आने के कोई साधन नहीं थे, कैसे आए होंगे? और एक ही सूत्र को लेके आए कि ब्रह्म नद्याम सरस्वत्या माश्रम पश्चिमी तटे सम्याकासिति प्रोक्तः ऋषीणाम सत्र वर्णना तस्मिन् स्व आश्रमे व्यासो बद्री षण्ड मंडिते। अरे जहाँ पे बेर की झाड़ियां होंगी, ज्ञान को देने वाली वहां मां सरस्वती विद्यमान होगी और आगे सम्य प्रास्थित होगा। सोच लीजिए वहां पे वेदव्यास का पुण्य धाम होगा। 11 वर्ष की अवस्था पे इस सूत्र को ढूंढते वल्लभाचार्य जी यहाँ पे आए। जब वल्लभाचार्य जी इस पुण्य धाम पे पहुंचे तो साक्षात वेदव्यास का दर्शन हुआ, क्योंकि सप्ते दे चिरजीवन हो, वेदव्यास तो आज भी अजर अमर हैं। बोलो श्री वेदव्यास भगवान की जय। हरिओम। ओम द्यो शांतिरंतरिक्षगो शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिवनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वभूत शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव जदो जदास्सामीहासे ततो नो अभयं कुरु। हम सब आज बड़े ही भाग्यशाली हैं। बद्री विशाल के धाम में सरस्वती नदी के तट पर, वो सरस्वती नदी जिसका दर्शन केवल यहाँ पर ही प्रत्यक्ष रूप में होता है, बाकी सब जगह तो गुप्त रूप से ही दर्शन होता है। आज हम माँ सरस्वती के तट पर, उनके बिल्कुल ही गोद में व्यास गुफा, जो बिल्कुल प्राचीन गुफा है, का आकार इस तरह से है कि गुफा एक पुस्तक के रूप में, एक पोथी के रूप में, एक पुराण के रूप में है, जिसकी हर लेयर, हर पंक्ति एक पृष्ठ के रूप में जिसका दर्शन होता है। श्री वेद व्यास जी ने यहाँ पर महाभारत की रचना की, वेद के 4 विभागों में बांटा और उसके बाद सभी 18 पुराणों की रचना की। अंत में श्री नारद जी की प्रेरणा से उन्होंने यहाँ पर श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की। कथा तो ऐसी आती है कि यहाँ पर ठीक इसी स्थल पर श्री गणेश जी और श्री व्यास जी दोनों ने विराजमान होकर व्यास जी की प्रार्थना पर गणेश जी ने लिखने का कार्य प्रारंभ किया।
द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि गणानान्त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणस्पत आना श्रीमन्नोतिभिश्चेदसादना ॐ श्रीमन्महागणाधिपतये नमः. My name is Lily Bafandi and I'm from Switzerland. I live in Zurich. How do you feel here? I feel great. I feel like gods are sitting in my heart in the Valley of Gods and in the company of Pujya Swamiji to visit all these holy places with so much beauty and the singing of the Rishi Kumars. It is just no word to explain what I feel. Just renewal, rejuvenation, being born again, being born to another reality. This is your first visit in Uttarakhand? To this area, I was here a few years ago, but not the same way. I just came to Badrinath and then I went back after a day. But the traveling that we had this time is just out of this world. There is no word that can explain the feeling that you get when you are in the ashram at the company of the Swamiji and all the children. I just come many times to Rishikesh just to spend a night at the Aarti and then go back again. And that is enough to give me a lot of energy and force and clarity to go on with my life.
हमारे भारत में भारत धाम को पवित्र करने के लिए कई दिव्य नदियां हैं जिन्हें हमें केवल नदी का ही नहीं बल्कि माँ का रूप माना है, जिसमें विशेष है गंगा, यमुना और सरस्वती। गंगा और यमुना को तो हम प्रत्यक्ष दर्शन सदैव करते ही रहते हैं। गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक हम दर्शन करते हैं और यमुनोत्री से लेकर इलाहाबाद तक भी हम माँ यमुना का दर्शन करते हैं। लेकिन सरस्वती का दर्शन सब जगह नहीं हो पाता। वो स्थल है जहाँ पर माँ सरस्वती का प्रत्यक्ष दर्शन हो रहा है। कहा जाता है कि माँ सरस्वती सीधे भगवान कैलाश पर्वत से प्रसरित होकर बहती हुई यहाँ तक आई और यहाँ से आगे इसका दर्शन और कहीं नहीं हो पाता। आधा रूप इसका यहाँ पर है और उसका दूसरा रूप है गुप्त रूप में प्रयागराज में। इसी पवित्र नदी के तट पर भगवान श्री वेदव्यास ने हमारे पूरी भारत की अस्मिता की, पूरे भारत की गौरव की, पूरे भारत की संस्कृति की, संस्कारों की रचना की और ऐसा योगदान पूरे विश्व को दिया जिसका पूरा विश्व सदैव ऋणी रहेगा। चाहे वेदों की बात हो या पुराणों की बात हो या श्रीमद् भागवत, साक्षात भागवत की बात हो, सबका ज्ञान प्रसिद्ध सरस्वती के रूप में यहीं से प्रसरित हुआ। कहते हैं कि सरस्वती का दर्शन केवल यहाँ पर होता है और सरस्वती और जगह गुप्त रूप में है। मुझे तो लगता है वो इसलिए भी शायद क्योंकि इसी सरस्वती के तट पर ज्ञान रूपी सरस्वती को उन्होंने प्रवाहित किया, जिसका दर्शन कण कण में होता है, सर्वत्र होता है। शायद इसके पीछे यही रहस्य छिपा होगा। माँ को प्रणाम करते हुए आइए इसका दर्शन करें।
the beauty of here in the temple, I saw the main priest I met, and he's from south. From north, priest goes to south, and that's the beauty of it's get coming together. That is the thing. In those days, we should follow that. Okay, and especially there's only one God for me, and everything in a different form, different angle. So if I say from here, this handbag is white, other side of them, if they say it's black, that's the same thing is happening. So everything there's a one, and this amazing this temple here, and beautiful. I can't explain that what I'm feeling here, and everyone has to come and just feel here. It's come this kind of places, and it's amazing. I'm going to come every year. Yeah. And do you want to give any message to all others people? I want to give a message for coming up youth. I'm in the music business. I play percussion, and whoever plays wants music. Take the music and practice, and don't criticize everybody. And be yourself, and whatever ego you have, just throw it in backwater. And it's not useful, because if you have an ego, your whole body become a heavy weight. Keep like a light lamp. Be like a lamp. Give a light for everybody. And that is the beauty of in this life you have to do. And that's my message for coming up young youth. Namaste. Thank you. Thank you.